पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा से संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहम पुरुष है। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहम देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न वहाँ पर कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहाँ के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया। फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द का पकड़ में आएगा जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करना। ऐसे समय पर आपका ये मन जरूर भागेगा। अभी यहाँ सत्संग में बैठे हो, किसी का मन पानी पीने का कर रहा, मन पानी पीने पहुंच गया। कोई मन किसी का दुकान दफ्तर छोड़कर आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़कर आया, मन खेती बाड़ी में पहुंच गया। शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन सारी दुनिया में भाग रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो, वो फाक करके घर चले आते। तो भाई हमने रावण मार दिया। महात्माओं ने कहा भाई सही मायने में तुम विजयदशमी कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण बनेगा। तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी है, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा एक वो राम है, और एक राम का शकल पसारा। पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा। 5वें स्थान के मालिक वो सत्पुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। मोटी बात समझो कि भजन कैसे करोगे। आंख कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी, उसको पकड़ लेना, उसको सुनते रहना। कुछ समय बाद में
आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। तो रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन। अरे अभी तो आप नकली में फंसे हो। ये बंबई में बैठे कलाकार, तो कोई कलाकार राम बन जाता और कोई बंबई में बैठा कलाकार कृष्ण बन जाता। उनकी फोटो बाजारों में छप जाती है। आप बाजारों से उनकी फोटो खरीद करके घर के कोने में टांग देते हो। सुबह शाम नहा धो करके पूजा आरती करते और वो बंबई में